नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी के एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, हर गुनहगार सोचता है कि वो बच जाएगा, लेकिन वो कानून से कभी बच नहीं पाता है और उसे सज़ा ज़रूर मिलती है। तमिलनाडु हमारे भारत का ही एक राज्य है और इसी तमिलनाडु में एक मदुराई की अदालत में जज साहब थे जिनका नाम मुथु कुमारन। ये जज साहब उस अदालत में सुनवाई कर रहे थे और सामने खड़े थे दो नौ पुलिस वाले, जिसमें एक इंस्पेक्टर, दो सब इंस्पेक्टर और तीन जो है दो हेड कांस्टेबल और चार कांस्टेबल। और 6 साल बाद एक केस का फैसला आता है। इस अदालत में जो जज साहब होते हैं वो एक पुलिस वाले की ओर देखते हैं और कहते हैं कि तुम सोच रहे हो कि तुम जो है इस गुनाह की तुम लोगों को जो है 14 साल की ही सज़ा मिलेगी और तुम आज़ाद हो जाओगे 14 साल बाद, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अदालत अपना फैसला सुनाती है और उन 9 पुलिस वालों को जो है सजाए मौत जो है देने का आदेश देती है। जैसे ये सज़ा सुनाई जाती है, पुलिस वालों के आंखों में आंसू शुरू हो जाते हैं, लेकिन जज साहब कहते हैं कि इन्हें फांसी पर तब तक लटकाए रखना जब तक कि इनके प्राण ना निकल जाए, और इन्हें वापस फांसी पर लटकाना और देखना कि इनके प्राण पूरी तरह से निकल गए या नहीं निकल गए। तुम दोनों को जो है इन बाप और बेटे की हत्या में अलग अलग सजाए मौत जो है वो सुनाई जाती है अदालत की तरफ से। जैसे ये मामला अदालत ने फैसला सुनाया, उस अदालत के परिसर में पत्रकार, वकील सब लोग देख रहे थे कि 6 साल बाद अदालत ने अपना जो है उस माँ और बेटी को जो न्याय मिला, उन बाप और बेटे को न्याय मिला जिनकी जो है हत्या पुलिस वालों ने की। इन 9 पुलिस वालों को जैसे ये सज़ा सुनाई, तमाम अखबार, तमाम टीवी चैनल्स में ये खबर सुर्खियों में जो है छा गई, सोशल मीडिया पर लगातार, और सब लोग ये जानना चाह रहे थे कि इसके पीछे क्या कहानी थी। बात है लॉकडाउन की। 2020 में जो है लॉकडाउन चल रहा था और इसी बीच तमिलनाडु में जो है एक तूतीकोरन नाम का एक ज़िला है। इसी तूतीकोरन ज़िले का एक थाना लगता है सांतानुकुलम। इस तूतीकोरन ज़िले में एक थाना का ही एक इलाका है कामराज चौक। इसी कामराज चौक में एक 59 साल का व्यक्ति अपनी मोबाइल की दुकान चलाता था, जिसका नाम था पी जयराम। पी जयराम भी जो है अब लॉकडाउन के जो नियम थे कि घर से लोगों को बाहर नहीं निकलना है, कुछ सामान वगैरह जो है दैनिक सामान आप खरीद सकते हो, कुछ समय के लिए छूट सरकार के द्वारा दी गई थी, एक गाइडलाइंस जारी की गई थी, और उसी गाइडलाइंस के तहत ये पी जयराम भी अपनी दुकान जो है मोबाइल की शॉप चला रहे थे। इसी बीच इन 59 साल के जो ये पी जयराम थे, ये उस दुकान पर थे और एक ग्राहक भी खड़ा था। तारीख थी 18 जून 2020। 18 जून को पुलिस का गश्ती दल उधर से गुजर रहा था। तभी एक ग्राहक होता है, वो कहता है कि भाई साहब, आप दुकान का जो शटर है वो थोड़ा नीचे कर दीजिए, पुलिस वाले जा रहे हैं, अभी रोकेंगे टोकेंगे कुछ कहेंगे। तो पी जयराम जो है वो गुस्से में आकर कहते हैं कि इन पुलिस वालों को मैंने देखा है, ये कितने चोर है, बदमाश है, इनके जैसा तो कोई है भी नहीं। आए दिन हम सुनते भी हैं, कुछ रिश्वत लेते पकड़े भी जाते हैं। वो पुलिस वालों को भला बुरा कह रहा था। उसे ये नहीं पता था कि ये भला बुरा जो कह रहा है ये पुलिस तक पहुंच जाएगा। और हुआ भी ऐसा। किसी ने जाकर पुलिस को जो है बताया कि आप लोगों को जो है वो गालियाँ दे रहा था, ऐसे ऐसे बोल रहा था। अब तारीख आती है 19 जून 2020। 19 जून को वापस जो थानेदार होते हैं उन्हीं की अगुवाई में गश्ती दल निकलता है और वो पुलिस वाले कुछ होते हैं, वो कहते हैं कि साहब यही दुकान वाला जो है, मोबाइल वाला जो दुकानदार है, जो सेठ है,
ये हम लोगों को गालियाँ दे रहा था। पुलिस वाले जाते हैं, उसे उठाते हैं, गाड़ी में डालते हैं और थाने में लेकर आ जाते हैं। लाने के बाद उसे बिठा दिया जाता है। अब जैसे उसका बेटा, जिसका नाम जे वेनिक्स होता है, जे वेनिक्स अपने पिता की जो है गिरफ्तारी का सुनकर वो सीधे थाने पहुंचता है, जाता है, थानेदार से बात करता है, कहता है कि साहब क्या बात है, मेरे पिता को क्यों पकड़ कर लाए हो? वो कहता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, तेरे पिता जो है देर रात तक दुकान खुली रखता है, नियमों की पालना नहीं करता है। तो उसने कहा कि साहब कोई बड़ा अपराध नहीं है, छोड़ दीजिए, आगे से हम ध्यान रखेंगे। लेकिन वो थानेदार कहता है कि तुम भी बैठ जाओ। थोड़ी देर होता ही समय बीतता है, जैसे अंधेरा होता है। इसके बाद उस पिता की जैसी पिटाई शुरू की जाती है तो वो बेटा जो है गुस्से में आकर पुलिस वालों को भला बुरा कहता है कि इन्होंने कोई ऐसा बड़ा अपराध नहीं कर दिया है जो आप इनके साथ इतनी मारपीट कर रहे हो। अब उस बेटे को भी जो है पकड़ते हैं, हवालात में ले जाते हैं। अब बाप बेटे की पिटाई चल रही है जब तक पुलिस वाले थक नहीं रहे हैं। इधर उस थाने का जो इंचार्ज होता है उसका काफ़ी ईगो हर्ट हो चुका था। उस थानेदार का जो नाम था वो श्रीधर, जो इंस्पेक्टर होता है उसका नाम था श्रीधर। अब श्रीधर जो है अपना ईगो हर्ट था, वो भी हाथ साफ कर रहा है। लगातार पिटाई हो रही है, देर रात तक रात भर पिटाई शुरू की। उन दोनों बाप बेटों को जो है अब अंडरवेयर में बैठे थे, उनकी मारपीट हो रही है। दोनों को बेंच पर लेटाया जाता है, तब तक पिटा जाता है जब तक कि उनके खून नहीं निकल जाता। हाथों पर, पैरों पर, पीछे, सब जगह बहरे में से मारपीट की गई। अब जैसे ही खून निकला, दिन जो है सूर्य उदय हुआ, उनसे बोला गया कि तुम ये खून साफ करो, और यदि सही तरीके से साफ नहीं किया तो जैसे आपकी रात को पिटाई हुई वैसे ही पिटाई होगी। दोनों बाप बेटों ने जो है वो खून साफ किया। उधर घर वाले जो हैं वो परेशान, वो भी आए थाने पर, कहा कि साहब छोड़ दो। उन्हें कहा कि बाहर बैठ जाओ, हम छोड़ देंगे, तुम अंदर थाने में आओ मत। ये हम देखते भी हैं कई थानों में जब लोग आते हैं तो कुछ पुलिस वाले जो है उन्हें बाहर बिठा देते हैं, क्योंकि हमारा भारत का कानून ही ऐसा है। आवाज़ कोई उठाता है तो उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। ये बात रियल है, कई लोग कहते भी हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सबको आज़ादी है, सबको पूछने का जो है हक है, लेकिन पुलिस वाले जो है उन्हें बाहर बिठा देते हैं। घर वालों को वो इंतज़ार कर रहे थे कब छोड़ें, उन्हें कब घर लेकर जाए। लेकिन अब दोपहर का समय हो रहा था। इसी बीच एक सफाई कर्मचारी को बुलाया जाता है। कुछ उस लॉकअप में जो हवालात होती है उसमें सारा खून बिखरा हुआ था, वो साफ़ करवाया जाता है, एकदम शौच करवाया जाता है। उन बाप बेटों को दोनों को पुलिस वाले जो है अब कपड़े पहनाकर और सीधे ही अस्पताल लेकर जाते हैं। घर वाले देख रहे हैं, बेटे की पैंट पूरी खून से रंगी हुई है, इधर बाप की जो धोती है वो खून से रंगी हुई है। पुलिस वाले उन दोनों बाप बेटों को अस्पताल में लेकर जाते हैं। अस्पताल की भी देखिए, वो उन्हें जाते ही फिट करार देते हैं कि फिट है, आप ले जा सकते हो। अब उसके बाद इन्हें जो है जज साहब के पेश करना। अब उस टाइम में जो है घर से ही सुनवाई करते थे जज साहब, क्यों अदालत में जो है लॉकडाउन की वजह से जाते नहीं थे, घर से ही ऑनलाइन सुनवाई होती या फिर घर पर जो है पेश कर दिया जाता। लेकिन जज साहब दूसरी मंजिल पर और नीचे खड़े रहते पुलिस वाले, वो भी पूरे मास्क वगैरह लगाए हुए। तो अब पुलिस वाले उन्हें लेकर वहाँ पहुँचते हैं, चारों तरफ घेरा बनाया जाता है। अब जज साहब देखते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। वो कागज़ पेश करते हैं, दो बाप बेटे हैं, ये लॉकडाउन की जो है पालना नहीं कर रहे हैं। जज साहब उन्हें देखते हैं और दोनों को जेल भेज दिया जाता है। 20 जून 2020 को उन्हें कोबल पट्टी की जो जेल है वहाँ भेज दिया जाता है। अब दोनों बाप बेटा जेल में जाते हैं। अब रात निकली, 21 तारीख निकली। 22 तारीख को जो बेटा था जिसका नाम जे वेनिक्स की तबीयत ख़राब हो गई 22 जून को, उसे सरकारी अस्पताल भेजा जाता है। वहाँ पर उसका इलाज शुरू होता है। रात को 9 बजे के आसपास खबर मिलती है कि जे वेनिक्स की मौत हो चुकी है। अब जैसे ही मौत की खबर फैली, घर वाले परेशान। इधर 23 तारीख आती है। 23 तारीख को पिता की भी जो है तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। उसे भी जो है जो पी जयराम थे उन्हें भी अस्पताल, सरकारी अस्पताल लेकर पहुँचते हैं। उनकी भी मौत हो जाती है सुबह। अब जैसे ही मौत की खबर फैली, घर वाले जाकर व्यापारियों से बात करते हैं। लॉकडाउन का गाइडलाइंस चल रही थी, लेकिन व्यापारियों में, लोगों में बड़ा आक्रोश आया पुलिस के खिलाफ़। और इसके बाद उन्होंने सड़क
के जाम कर दी, हंगामा किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। फिर ये बात सरकार तक गई और ये फिर नेशनल न्यूज़ बन गई, यानी कि राष्ट्रीय खबर बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में जो है अब इस खबर को चलाया गया। अखबारों में प्रकाशित हुई कि 2 बाप बेटों की जो है पुलिस हिरासत में मौत, पुलिस वालों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। जैसे ये खबर फैली सरकार तक गई और इसके बाद इस मामले को जो है लेकर सरकार ने जो है CBCID को जो है जांच सौंपी गई। अब CBCID को जैसी जांच सौंपी गई, अब इस मामले को हाईलाइट ज़्यादा हुआ तो फिर मद्रास हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और जो मधुर बेंच है उसने इस मामले को लेकर CBI को जो है 24 जून 2020 को हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया और 28 जून 2020 को जो है CBI को इस मामले की जांच सौंप दी गई। अब CBI इस मामले में जैसे ही ली, सबसे पहले उन पुलिस वालों को जो है सस्पेंड कर दिया गया। जून की बात है। अब जैसे सस्पेंड किया, इसके बाद इन लोगों की जो है गिरफ्तारी हुई और इन्हें जेल भेज दिया गया। ये 10 पुलिस वाले थे, जिसमें से 3 सब इंस्पेक्टर, 1 इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल, 4 सिपाही। जेल जाने के बाद अब अगस्त 2020 में कोरोना की वजह से एक सब इंस्पेक्टर जिनका नाम पालू दई, उनकी मौत हो जाती है। अब पीछे बचे 9। अब इनको लेकर 9 लोगों के खिलाफ CBI की अदालत में जो है CBI ने 25 सितंबर 2020 को चार्जशीट पेश कर दी। अब धीरे धीरे इसका जो है पेश की। इसके बाद 18 फरवरी 2021 को इस मामले का ट्रायल शुरू हुआ। अब थोड़े दिन ट्रायल चला और इसके बाद ये मामला अदालत में चल रहा था। इसकी सुनवाई भी जो है बंद हो चुकी थी। अब वक्त बीत रहा था। इसी बीच जुलाई 2025 का वक्त आता है। अब इस मामले में जो है उस थाने के जो उस वक्त SHO थे, इंस्पेक्टर श्रीधर, उन्होंने एक याचिका लगाई अदालत में, कहा कि मैं इस मामले में जो है सरकारी गवाह बन जाता हूँ। लेकिन अदालत ने उस याचिका को ठुकराते हुए कहा कि यदि तुम चाहते तो इस मामले में उन बाप और बेटे की मौत नहीं होती। तुम उस थाने के इंचार्ज थे, तुम सोच रहे होंगे कि मैं इस मामले में जो है सरकारी गवाह बन जाऊं और बच जाऊं। ऐसा नामुमकिन है। और फिर श्रीधर को जो है फटकार लगाई और अदालत ने जो है नवंबर 2025 को एक आदेश निकाला और कहा कि इस मामले में जो है 3 महीने में पूरी ट्रायल होना चाहिए। जैसे अदालत का ये आदेश हुआ, अब लगातार इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। धीरे धीरे जो है अदालत में 2427 पेज की एक लंबी चार्जशीट पेश की गई। अदालत ने पूरी चार्जशीट पढ़ी और ट्रायल शुरू हुआ। इसके बाद जो गवाह है, इस थाने की एक महिला सिपाही, उस महिला सिपाही ने उस रात उन बाप बेटों के साथ जो हुआ वो अपने मुख जबानी अदालत में जो है अपनी गवाही दी और उसी गवाही के आधार पर फिर अदालत ने जो है इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए इन 9 आरोपियों को, जो ये पुलिस वाले थे, इन्हें 23 मार्च 2026 को दोषी मान लिया और कोर्ट ने जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया। फिर इसके बाद 6 अप्रैल 2026 की तारीख मुकर्रर की गई फैसले की। उन 9 आरोपियों को अदालत में पेश किया और उन्हें जो है जज साहब के द्वारा फैसला सुनाया गया। जब फैसला सुनाया गया तो सबसे पहले जज साहब ने कहा कि तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि जो आप लोग हैं, जो 14 साल की सज़ा होगी और तुम वापस अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर दोगे, आज़ाद हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम लोगों को जो है ये अदालत सज़ाए मौत का फरमान सुनाती है, सज़ा सुनाई जाती है। जैसे ये सज़ा सुनाई, पुलिस वालों की आंखों में आंसू शुरू हो गए। उन 9 आरोपियों को वापस कहा कि तुम सोच रहे होंगे कि तुम्हें जो है एक बार ही जो है ये फांसी की सज़ा सुनाई गई है, यानी कि तुम लोगों को ये मौत की सज़ा, अदालत ये कहती है कि इन लोगों को एक बार फांसी पर लटकाने के बाद वापस दूसरी बार फांसी पर लटकाई जाए और ये पूरा देखा जाए कि इन लोगों की मौत हो चुकी है नहीं हो चुकी। यानी कि बाप
के फैसले भी में जो है हत्या के मामले में तुम्हें जो है 9 लोगों को सजाएं मौत सुनाई जाती है और बेटे के हत्या के मामले में भी जो है तुम लोगों को सजाएं मौत सुनाई जाती है। तो ये था अदालत का फैसला। 6 साल लंबा केस चला और 6 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने उन्हें सजाएं मौत सुनाई है। यदि उस दिन पुलिस वाले अपना थोड़ा बहुत भी ज़मीर जिंदा रखते तो उन बाप बेटों की जो है बेरहमी से पिटाई से मौत नहीं होती। पुलिस वालों को लोग वैसे भी जो है पीठ पीछे इतनी बुराई भी होती है, ये पता भी है, लेकिन उस दिन सारी हदें पार कर दी गई। उन बाप बेटों को जो है पुलिस वालों का ईगो हर्ट हो गया और कुछ भला बुरा कहने की वजह से पी जयराम को जो है मारा गया, जबकि उस बेटे का कोई कसूर नहीं था। उसने यही पूछा कि पिता को क्यों लेकर आए हो, क्यों पीट रहे हो। पुलिस वालों ने उसे भी नहीं छोड़ा और फिर अदालत ने अपना काम किया, सीबीआई ने अपना काम किया और इन 9 लोगों को जो है हत्या का दोषी मानते हुए इन्हें सजाएं मौत सुनाई गई। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।